नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा हर नए दिन के साथ कांग्रेस को मजबूत कर रही है और साथ ही देश की राजनीति में कुछ नए बदलाव के संकेत भी देती जा रही है। आज इस यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राहुल गांधी का साथ देने के लिए सड़कों पर उतरी। सोनिया गांधी 2 दिन से कर्नाटक में थीं, आप सबको पता ही है, और कल उनकी मंदिर वाली तस्वीर काफी चर्चा में रही थी। आप याद कीजिए, कल एक मंदिर वाली तस्वीर भी है, जरा उसको भी ला सकते हैं तो स्क्रीन पर ले आइएगा। कल सोनिया गांधी पूजा कर रही थी और हम लोगों ने आपको दिखाया भी था। लेकिन आज तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कई तस्वीरें और कई वीडियो सोशल मीडिया पर बार बार शेयर किए जा रहे हैं। दोस्तों, एक जगह राहुल गांधी सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांध रहे हैं। एक वीडियो में ये देखिए, ये जो जूते का फीता जो है वो बांध रहे हैं राहुल गांधी, जबरदस्त सीन है। और एक वीडियो में राहुल गांधी सोनिया गांधी को हक और आग्रह के साथ अब कार में वापस बैठने के लिए कह रहे हैं। और ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, इस विजुअल में ही थोड़ी देर ये विजुअल जिसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी को कह रहे हैं कि नहीं, आप अब चलो, आप बहुत चल लिए, अब वापस कार में बैठ जाओ। क्योंकि सोनिया गांधी आप जानते हैं कि बीमार हैं और कैंसर से पीड़ित हैं, उनका इलाज चल रहा है लगातार। अभी भी वो इलाज के लिए ही विदेश गई थी और वापस आई हैं। तो केयर करना खासकर पुत्र का काम तो है ही, वो कर रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की सेहत को देखते हुए उन्हें पैदल चलने से रोक रहे हैं। एक बेटे का अपनी मां के साथ ये व्यवहार काफी सामान्य है, नॉर्मल है। लेकिन ये तस्वीरें मौजूदा राजनीति में इसीलिए खास बन गई हैं क्योंकि राजनीति में इतने सहज, निश्चल प्यार और आदर के दर्शन कम ही होते हैं आजकल। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं आज कि एक तरफ पीएम मोदी हैं जो राजनीति में या राजनीति से दूर रही अपनी बूढ़ी मां को बार बार राजनीतिक फायदे के लिए कैमरे के सामने दिखाते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो सियासी फायदे की फिक्र किए बिना बरसों से राजनीति कर रही अपनी मां को भारत जोड़ो यात्रा से वापस भेज रहे हैं। वो ज्यादा थक न जाएं इसलिए कार में बैठने को कह रहे हैं। लेकिन मां भी थोड़ी देर कार में बैठने के बाद वापस फिर से आ जाती हैं और साथ साथ चलती हैं। आज जबरदस्त तस्वीर थी सुबह की, अगर आप लोग देखें तो, और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं लगातार दूसरे साइड अपने स्क्रीन पे। मुद्दा कोई भी हो दोस्तों, बार बार इस तरह पीएम मोदी और राहुल गांधी की तुलना होने का मतलब यही है कि देश अब मोदी जी और बीजेपी के विकल्प के बारे में विचार करने लगा है। 2 बार की सत्ता के बाद बीजेपी लोगों के भरोसे पर खरी नहीं उतर रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि जनता फिर से कांग्रेस की तरफ उम्मीदों से देखने लगी है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये न केरल है, न तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है। इसलिए ये बात बहुत मजबूती के साथ यहां कही जा सकती है। कर्नाटक है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार या जेडीएस युक्त कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये छीनी हुई बीजेपी की सरकार है और जहां जबरदस्त भीड़ है। भारत जोड़ो यात्रा से ये उम्मीदें काफी बढ़ रही हैं और अब सोनिया गांधी के इस तरह के शामिल होने से भारत जोड़ो यात्रा में उसके बाद तो माहौल और भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसका उदाहरण है कर्नाटक के सीएम बोम्मई, एसआर बोम्मई, आप जानते हैं वहां के सीएम हैं। उनका वो बयान जो आज उन्होंने दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के इस यात्रा में जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह रहे हैं एसआर बोम्मई जो कर्नाटक के बीजेपी शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सोनिया गांधी इस सभा में, इस यात्रा में जुड़ी हैं, तो फिर सीएम मुंबई को ऐसा बयान देने की जरूरत ही क्यों पड़ी। लेकिन वो और बीजेपी के तमाम नेता इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सोनिया गांधी की राजनीति में क्या हैसियत है, क्या ताकत है। जब अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद होगा कि उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी हुई थी, तब और 2004 के चुनाव से पहले पूरे देश में शाइनिंग इंडिया, भारत उदय या शाइनिंग इंडिया, चारों तरफ उसकी लहर थी। और उस समय कांग्रेस और सोनिया गांधी को कमजोर समझने की भूल बीजेपी ने की थी। नतीजा यह हुआ था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक नहीं बल्कि 2 बार यूपीए की सरकार बनी, 2004 और उसके बाद 2009 में। उस वक्त राहुल गांधी नए नए राजनीति में उतरे थे और प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे एक लिमिटेड यानी कि सीमित भूमिका में थीं। लेकिन अब सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्टार प्रचारक, ये दोनों जो हैं, या कहें तो तीनों, राहुल, प्रियंका और सोनिया, एक स्टार प्रचारक के रूप में
कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं और जल्द ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा, चाहे शशि थरूर बने या खड़गे साहब बने, तो फिर शायद संगठन के काम के बोझ से गांधी परिवार मुक्त नजर आएगा। और जब सोनिया गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए पहले से ज्यादा वक्त निकाल पाएंगी, यानी कि ये स्टार प्रचारक जो हैं वो मजबूती के साथ अपनी पार्टी को जनता के बीच पहुंचा पाएंगे, और इस बीच भारत जोड़ो यात्रा से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह बढ़ेगा उससे पार्टी मजबूत हो सकती है। तो क्या इस नई रणनीति का फायदा कांग्रेस को चुनावों में मिलेगा? एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब एक नहीं तीन स्टार प्रचारक कांग्रेस के पास हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो फिर सामने एक स्टार प्रचारक को मात नहीं देंगे क्या? एक स्टार प्रचारक यानी कि बीजेपी के स्टार प्रचारक कौन है आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां भी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो यहां अगर खड़गे या शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक की भूमिका में, और अभी आप देख ही रहे हैं कि प्रियंका भी बहुत जल्दी इस यात्रा को समर्थन देने के लिए उसमें वो भाग लेंगी, लेकिन उससे पहले ये दो जो हैं, और कर्नाटक में जहां कहा जा रहा था कि भीड़ नहीं जुट पाएगी वहां जुट रही है, तो क्या है। और इस पर एक मजेदार तथ्य और भी हुआ है कि आज इस भीड़ में और भीड़ को तितर बितर करने के लिए, इस यात्रा में खलल डालने के लिए कुछ लोगों ने जो व्यवधान की कोशिश होती है वो करने की कोशिश की। रणदीप सुरजेवाला अब मीडिया विंग के हेड नहीं हैं, लेकिन वो अब प्रमोट हो चुके हैं, वो अब राज्यसभा के सांसद हैं। रणदीप सुरजेवाला ने जो प्रेस से बात करते हुए बातें रखी हैं वो सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे विजुअल्स आप देख रहे हैं, कुछ एक विजुअल्स फुल स्क्रीन आपको हम दिखाएंगे, बहुत जरूरी है। चर्चा में हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जो आप जुड़ते हैं, आपका प्यार बहुत मिलता है और आप लोग लगातार इस चर्चा में हमारे भागीदार रहते हैं, साथ साथ अपनी बातें रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कर्नाटक सरकार पे, जरा सुन लेते हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी बहुत बौखलाई है और आज की यात्रा से तो और ज्यादा बौखला गई। आज उन्होंने श्री राहुल गांधी जी के स्टाफ पर, पत्रकार मित्रों पर हमला किया ताकि आप नाराज होकर वापस चले जाएं। कभी वो पोस्टर फड़वाते हैं, कभी वो फर्जी इश्तहार दिलवाते हैं, कभी वो डीके शिव कुमार जी पर हर रोज एक नया झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं, कभी वो फ्रस्ट्रेट होकर इश्तहार को खबर बनाकर छपवाते हैं, और आज तो हद हो गई, अब पत्रकारों पर भी हमला करवाते हैं। पर वो जान लें कि न श्री राहुल गांधी जी और न कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी के साथी, किसान, गरीब, मजदूर, एससी, एसटी, ओबीसी, वो झुकने वाले नहीं, ना रुकने वाले हैं। ना वो डीके शिव कुमार को रोक सकते जो केवल एक चिन्ह है, एक कार्यकर्ता है, ना वो किसी और कार्यकर्ता साथी को रोक सकते। और मुझे विश्वास है कि आपने भी भाजपा का घिनौना चेहरा आज देख लिया होगा। तो ये गंभीर आरोप है कांग्रेस की तरफ से, रणदीप सुरजेवाला जो कह रहे थे, और एसआर मुंबई सरकार पर, तो ये चलता रहेगा। और इसकी बात तो हम लोग कर भी रहे थे कि ये बीजेपी शासित राज्य है, यहाँ ये सब नहीं हो तो फिर बीजेपी के शासन का यहाँ फायदा ही क्या है, बीजेपी चाहेगी कि ये सब हो। खैर, इससे इतर बहुत सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल हमारे बगल वाले विंडो में एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। सिद्धारमैया, या आप याद कीजिए, सिद्धारमैया कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। उनके साथ ये तस्वीर देखिए, इसको फुल स्क्रीन लेकर के आइए जरा, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में सिद्धारमैया को राहुल गांधी जॉगिंग करा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, और दौड़ गए हैं। ये उत्साह सिद्धारमैया का नहीं, ये उत्साह राहुल गांधी का है। लेकिन क्योंकि पीछे ये जो आकर के बोल रहे हैं कि इनको मत दौड़ाओ, ये एक्चुअली इसलिए क्योंकि सिद्धारमैया की एज हो सकता है कि हार्ट का कुछ प्रॉब्लम भी हो, जो भी हो, लेकिन
अपने आप में एक जबरदस्त तस्वीर है। इस तस्वीर को आप देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं, इस विजुअल को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी में और उनके साथ चलने वाले लोगों में क्या उत्साह है और उसका साफ नमूना दिखाई दे रहा है। 2-3 और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा फुल स्क्रीन में। एक तस्वीर जरा राहुल गांधी, ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी अपनी मां के जूते के लेस को, फीते को बांध रहे हैं। ये इस तस्वीर को आज बहुत आश्चर्यजनक ढंग से कई ऐसे लोगों ने इस तस्वीर पर एक सुखद कमेंट लिखा है, लिख करके शेयर किया है ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे। जो लोग हमेशा भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ आवाज उठाते रहे, खिलाफ मैं बोल रहा हूं, लेकिन उन लोगों ने भी आज सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ करते हुए मां तुझे सलाम, तो कभी किसी और ने कुछ और लिखा, इस ढंग से लिख करके शेयर किया है। एक तस्वीर, एक विजुअल ये भी देखिए। ये राहुल बार बार कह रहे हैं कि तुम जाकर के बैठ जाओ कार में, और सोनिया गांधी चल रही हैं साथ साथ। सोनिया गांधी की यात्रा में सिर्फ उनको आधे घंटे तक चलना था, जैसे उनको डॉक्टरों ने सलाह दी होगी, लेकिन फाइनली एक बेटा अपनी मां को जबरदस्ती, जो एक आग्रह होता है, एक प्रेम होता है, वो सब करते हुए यहां दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी कार में बैठाते हैं सोनिया गांधी को। ये सारी तस्वीरें आप सबके सामने हैं, और इससे इतर कुछ तस्वीरें आप लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी की तस्वीरें बहुत आती रहती हैं। कभी नोटबंदी के समय लाइन में खड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी, कभी अपने बेटे को उनके जन्मदिन पर आशीर्वाद देती हुई माताजी, कभी उनके जन्मदिन पर बेटा जो है वो आशीर्वाद ले रहा है, वो तस्वीरें। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, लेकिन एक माँ बेटे की तस्वीर ये भी है। और किस विजुअल को कौन कितना भुनाता है, सियासी तौर पर किससे किसको कितना फायदा मिलता है, ये यहां आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। यहां मेरे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अलग अलग वर्गों के लोगों से, समाज के अलग अलग तबके से राहुल गांधी मिल रहे हैं, और ये कारवां बढ़ता जा रहा है। और ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में कि क्या कांग्रेस एक बड़े बदलाव की ओर जा रही है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारे साथ वरिष्ठ साथियों का एक पैनल मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें और सीधा कमेंट की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, आपका स्वागत करता हूं स्वामी साहब, आपका स्वागत करता हूं मीनू जी, और साथ में 3 और भी हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी इंदौर से जुड़े हुए हैं। इनके यहाँ भी यात्रा आएगी और हम सबको इंतजार है कि वहाँ से इनके जरिए हम बहुत कुछ समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका स्वागत करता हूँ। राहुल लाल जी सीधे दिल्ली से जुड़े हुए हमारे साथ, गुजरात से होकर के आए हैं, और गुजरात का हाल क्या है वो इनसे हम आने वाले समय में समय पर जानेंगे, राहुल लाल जी से। और साथ में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप 5 का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। जूते की लेस बांधते हुए, फीता बांधते हुए, और एक बेटा अपनी मां को कहता है कि आप कार में जाके बैठ जाओ। मां थोड़ी देर चलती है, उसके बाद फिर कार से निकल के बाहर आती है। और ये तस्वीर सुबह की है, हम लोग सुबह से देख रहे थे। लेकिन ये तो एक प्रेम है, निश्चल प्रेम वो दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी समझना चाहूंगा आपसे कि क्या एक इन तस्वीरों के बीच वो तस्वीरें जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो है कि क्या कांग्रेस एक बड़े बदलाव की तरफ नजर आ रही है, कांग्रेस एक दूसरी दिशा में, उस दिशा में जा रही है जहां से देश में कुछ बदलाव आ सकता है। क्या कहेंगे आप? तस्वीर से लेकर के बदलाव तक आपसे समझना चाहूंगा। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में इस पैदल यात्रा से 2 व्यक्तित्व जो उभरे, अभी तक राहुल गांधी उभर रहे थे, आज से सोनिया जी का जो पदार्पण हुआ और वो उनका एक व्यक्तित्व सामने आया। हम जो भारतीय लोग हैं वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को बहुत प्यार करते हैं, और ये नेचुरल है। सब देश वाले अपनी सभ्यता और संस्कृति को प्यार करते हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में पहले सोनिया जी का मूल्यांकन करते हैं। सोनिया जी इटालियन मूल से भारत में विवाह होकर आई। भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसके अनुसार जब एक कन्या विदा होके आपके घर में आती है तो अपना गोत्र भी छोड़ देती है, अपने पूर्व संस्कार भी छोड़ दिए, सभ्यता और संस्कार है उनको ग्रहण करती है।
सोनिया जी ने कितनी इज्जत से, कितने स्वाभाविक रूप से इंदिरा जी को मां का प्यार दिया। और इंदिरा जी की दो बहुएं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की तरह अगर किसी को प्यार दिया तो सोनिया जी को दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो सोनिया जी ने भारतीय सभ्यता को किस प्रकार से स्वीकार किया। आपने भी बचपन में वो सुना होगा कि ये नारी है कि सारी है, ये सारी है कि नारी है। जो भारतीय नारी साड़ी को पहनती है और जिस भव्यता से पहनती है और जिस भव्यता से कैरी करती है, पूरा विश्व देखता है कि उनकी ड्रेस जो है वो तो बड़ी आसान है पहनने की। साड़ी को पहनना और उसको एक बड़े उच्च विचार से, उच्च दर्शन से धारण करना और उस संस्कृति को धारण करना, जो ये सोनिया गांधी ने किया है, ये बड़ा विरला है। उसके बाद आप ये देखिए कि अपने बच्चों को किस प्रकार के संस्कार उन्होंने दिए। अब राहुल गांधी पे आइए। राहुल गांधी जब बच्चे थे तो उन्होंने अपनी दादी का क्षत विक्षत, बहुत सारी गोलियों से छिना हुआ लहू लुहान शरीर देखा था, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को कभी आंसू बहाते, रोते हुए और लोगों की सहानुभूति अर्जित करते हुए नहीं देखा। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए हैं, उसने आंसुओं को पिया। उसके बाद जब वो जवान हुआ तो उसने अपने पिता का वो शरीर देखा, एक बेटे ने अपने पिता का शरीर देखा। हर पुत्र की इच्छा होती है कि जब अंतिम अग्नि उसको दे तो एक शरीर उसको अपने पिता का दिखाई पड़े, उसको लोथड़े मिले। लेकिन उसके बावजूद मैंने सोनिया जी और राहुल गांधी की आंखों में आंसू नहीं देखे, क्योंकि वो धीर पुरुष थे। वो जानते थे कि अगर उनकी आंखों में आंसू आएंगे तो पूरे देश की आंखों में आंसू आएंगे, और जो नहीं चाहते थे कि हमारा देश कमजोर हो। तो ये जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है, एक नारी ने भारत में आकर उसको स्वीकार किया, उसको अंगीकार किया, और इस बेटे ने ये दिखा दिया कि सारी घटनाओं, कोई एक इतिहास में ऐसी एक घटना, एक व्यक्तित्व आप मुझे बता दीजिए जिसने अपने जीवन में इतनी दुर्घटनाएं देखी हो, अपने परिवार के साथ दुर्घटनाएं देखी हो। अपने नाना को उसने देखा हो कि 11 साल वो जेल में रहा हो, नाना के पिता को भी, पिता और पुत्र को एक साथ जेल में देखा हो। जो करोड़पति अरबपति परिवार है, जो कि आलीशान बंगलों में और मखमलों के बीच में रह सकता था, उन्होंने जेल की यातनाएं सही हैं, और उन्होंने वो परिवार देखा है, उस परिवार के संस्कार, जो भारतीय संस्कार हैं। तो यह हर बेटे का कर्तव्य है कि वो अपनी मां को दुख न पहुंचने दे, और वो बेटे का कर्तव्य है कि बूढ़ी मां को, किसी भी मां को वो अकेले न छोड़े, और जब उसके पास जाए तो वहां पे कैमरामैन पहले से तैनात हो, एक फोटो शूट की तरह वोट गैदरिंग कर लिए उसके लिए उपयोग किया जाए। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो यात्रा है, इसने भारतीय संस्कार, क्योंकि जो एक पूरा एक प्रपंच रचा गया था, आज उस प्रपंच को कैसे सोनिया जी ने, राहुल ने, प्रियंका ने, कांग्रेस ने, कांग्रेस जनों ने, भारत की जनता ने यह पूरी तरह से बता दिया है कि भारतीयता होती क्या है, भारत की जो संस्कृति और सभ्यता वो होती क्या है। हम मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में भाषण दिया था, हम उसके अनुरूप काम करने वाले लोग हैं। हम प्यार बांटने वाले लोग हैं, हम घृणा फैलाने वाले लोग नहीं हैं। हम सबको अंगीकार करने वाले लोग हैं। 4 करोड़ हिंदू पूरे क्रिश्चियन देशों में रहते हैं, 1 करोड़ मुसलमान मुस्लिम देशों में रहते हैं। हम मिलजुल के, और पूरा विश्व इस बात को मानता है कि भारत ने वो परंपरा को कायम किया है, उसको जन्म दिया है, और हम जुड़ के दिखाएंगे, हम मिल के दिखाएंगे, और पूरे विश्व के सामने हम एक ऐसा प्रतीक स्थापित करेंगे। यही वो पुराना हिंदुस्तान है जो पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व सिखाता है, और हम फिर सिखाएंगे। राजीव जी जी बिल्कुल, बहुत सही विश्लेषण आप कर रहे हैं, और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे धीरे धीरे एक बदलाव की तरफ देश जा रहा है, कैसे इस यात्रा को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस ढंग से बातें हो रही थी, उन बातों को कैसे ये यात्रा चेंज कर रही है, वही हम समझने की कोशिश। क्या ये बदलाव सिर्फ यात्रा के
दौर में या यात्रा के दरमियान है, या ये बदलाव कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है? क्या कांग्रेस पार्टी किसी एक बड़े बदलाव की ओर जा रही है? लगातार हम लिख भी रहे हैं कि राहुल गांधी को मिला मां का साथ इस यात्रा में, सोनिया गांधी का साथ जो मिला है, लेकिन उसके अलावा क्या कांग्रेस बड़े बदलाव की ओर जा रही है? ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर से आऊंगा प्रोफेसर स्वामी आपके पास, लेकिन चलना चाहता हूं सीधा राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल लाल जी, किस नजरिए से आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? एक बेटा अपनी मां का, अभी हमारे एक साथी लिख भी रहे थे, प्रीतम दुग्गल जी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं कि एक आदर्श नेता ही नहीं राहुल गांधी, बल्कि आदर्श बेटा भी हैं, और बेटा का अपना फर्ज निभा रहे हैं, नेता का फर्ज तो खैर निभा ही रहे हैं। और वही तस्वीर, इस तस्वीर को अगर आप देखें, जो जूता के फीते को बांधने वाली तस्वीर है, वो कांग्रेस के हैंडल से लाइव नहीं की गई है। ये किसी ने वीडियो ऐसे लिया है मोबाइल कैमरे से, बाद में इसको फॉरवर्ड किया गया है कई जगह पे, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक ऐसी तस्वीर, और आपके सामने है दोनों तस्वीर। राहुल लाल जी, समझना चाहता हूं आपके नजरिए से राजनीति क्या बदल रही है देश की, और जिस राजनीति में हम एक बहुत बड़ा गैप देख रहे थे जनता के बीच और नेता के बीच, उस गैप को ये यात्रा भरती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में 150 दिन के बाद, 3750 किलोमीटर की यात्रा के बाद, एक बदलती हुई कांग्रेस, बदलते हुए देश को हम देखने जा रहे हैं। आपके नजरिए से? बिल्कुल, कांग्रेस अपने ऐतिहासिक बदलाव की तरफ अग्रसर है, और आज का पूरा दिन जो घटनाएं घटी वो उसको बिल्कुल प्रतिबिंबित करती है। देखिए, हम लोगों ने अब तक देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से हजारों कैमरों से घिरे हुए होते हैं और अपनी मां से मिलने जाते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन सोशल मीडिया पे वो दोनों तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जरूर राम राज्य की बात करती है, हम लोग भी रामायण को बहुत बड़े बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन जो एक एक पात्र है राजनीति में कभी इस रूप में हम लोगों के समय में जीवंत होता हुआ मैं देखूंगा, उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। रामायण से क्या शिक्षा मिलती थी? राम राज्य क्या था? एक शासक जो होगा वो शासक के क्या आवश्यक गुण होने चाहिए? एक देखिए, एक शासक के लिए बहुत आवश्यक है कि वो एक अच्छा पुत्र भी हो, वो अगर मां है तो वो एक अच्छी मां भी हो। तो अगर हम लोग गांधी परिवार को इसमें देख रहे हैं, आज इन तस्वीरों से भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को बड़ा ताजा झटका लगा जो कहते हैं कि एक तो कांग्रेस में 2 गुट हैं। आप वहां पर लगातार वो लोग कहते हैं कि एक तो G22 का गुट है और दूसरा G3 का गुट है। वहां पर भी वो लोग कहते हैं कि गांधी परिवार में 3 पावर सेंटर है। उन लोगों को बहुत झटका लगा ये तस्वीरों को देख के कि कहां तो हम लोग कल्पना कर रहे थे कि वहां पे 3 पावर सेंटर होंगे, बड़े विवाद होते होंगे कि भाई सोनिया गांधी कुछ निर्णय लेती होगी, राहुल गांधी उस निर्णय को पलट देते होंगे, फिर बहन प्रियंका गांधी आती थी तो फिर जो है कि वो पलट देती होंगी निर्णय को। लोग जब से ये यात्रा पिछले 7 सितंबर को शुरू हुआ तक लोग यही कह रहे थे कि इस यात्रा में प्रियंका क्यों नहीं आ रही है, सोनिया गांधी क्यों नहीं आ रहे। उन आलोचनाओं को केवल जवाब नहीं मिला है, जवाब ये मिला है कि यहां पर पावर सेंटर जैसी कोई स्थिति नहीं है। गांधी परिवार के सारे सदस्य आपस में बिल्कुल जिस तरह से हम लोग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाली स्थिति को देख रहे थे राम राज्य वाले परिवार में, वो संबंध है, वो एक अनूठा संबंध यहां पे दिख रहा है। तो ये तो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। तभी आपने कहा भी कि जो राहुल गांधी को फीता बांधते हुए नजर आया है, उसको आज अक्रॉस कई सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। इस चीज को वो लोग जो कट्टर विरोधी थे उन लोगों ने भी इसे स्वीकार किया कि ये तो कुछ अभूतपूर्व किस्म के दृश्य है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि छोटी बच्ची का जो है वो फीता बांध रहे थे। तो राहुल गांधी के ऊपर कोई नाटक करने का आरोप भी आप नहीं लगा सकते, जिस तरह से समाज के तमाम वर्गों से वो मिल रहे हैं। और एक भी बड़ा पुत्र भी है, एक अगर एक वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, एक आदर्श स्थिति में उनके लिए आवश्यक है कि वो एक उत्तम पुत्र भी बने, एक उत्तम भाई भी बने। वो भूमिका दिख रही है कि किस तरह से वो सोनिया गांधी को बार बार समझा रहे हैं कि नहीं मां आप गाड़ी में बैठ गई, अब आप पैदल मत चलिए। तो वो पूरा दृश्य से गांधी परिवार के भीतर पावर सेंटर की कल्पना करने वाले की हवाइयां उड़ चुकी है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि सिद्धारमैया किस तरह से दौड़ रहे थे। तो दूसरी चीज कि भाई कर्नाटक को लेकर बीजेपी ये चीज सोच रही थी कि भाई डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में विवाद इतने गहरे हैं कि कर्नाटक ये खुद ही खो देंगे। उनको अंदाजा भी नहीं था कि ये जब ये पदयात्रा एक तरह से कर्नाटक में प्रवेश करेगी तो वहां पे इतना भारी भीड़ है, इतना भारी जन समर्थन प्राप्त होगा इसे। और
ये जन समर्थन इस कदर का रहा है कि उस गुटों के बीच की भरपाई कर दी। अब आप सोच के देखिए आज की स्थिति में कर्नाटक में कैसा दृश्य हम लोगों ने देखा है। तो वो जो ये यात्रा ने लोगों में ऐसी एनर्जी डाली है कि अभी लोग आपस के छोटे मोटे जो तनिक बहुत बड़े परिवार में भेदभाव मतभेद हो सकते हैं, वो उन मतभेदों से ऊपर एक की कहानी बन चुकी है। और ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के कई लोगों ने हमें कहा, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि वो मानने लगे हैं अभी कर्नाटक की इस यात्रा को देख के कि कांग्रेस कम से कम 100 सीटों का लाभांश प्राप्त कर रही है इस यात्रा को देख के, जबकि कांग्रेस ने इसके कोई राजनीतिक लाभांश का कोई प्रयास नहीं किया है। उनका पूरा अधिकार है कि वो इसमें राजनीतिक लाभांश का प्रयास कर सकते हैं, वो एक राजनीतिक दल है वो, लेकिन इसके बावजूद भी नैतिकता के तमाम प्रतिमानों का उन्होंने पालन किया है। उसका जो बड़े मुद्दे थे, देखिए आपने बड़े मीडिया हाउसेस और बड़े बड़े चीजों को करके जो जनता से जुड़े हुए बड़े मुद्दे थे उसको आपने साइडलाइन कर दिया था। उन छोटे मुद्दों को लेकर जो हम तमाम लोगों के जीवन से जूझते हैं, महंगाई जैसे तमाम मामले, दूसरे जैसे तमाम मामले, अभी आपके स्क्रीन पर हम लोग देख रहे थे कि देखिए वो दिव्यांगों से किस तरह से मिल रहे थे, वो बच्चों से किस तरह से मिल रहा है, महिलाओं से किस तरह से मिल रहा है। और सोनिया गांधी जो बीमार है, इतनी ज्यादा उम्र है, उनकी एनर्जी भी कितनी सुपर एनर्जी है। तो एक तरह से बहुत तरीके, देखिए आपने मैनेजमेंट का मामला, क्योंकि हम लोग बताया कि 19 अक्टूबर को कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। कांग्रेस को जो नया अध्यक्ष मिलेगा वो एक तरह से अध्यक्षात्मक जिम्मेवारी अपनी संभालेगा, वो अध्यक्षीय जिम्मेवारी, लेकिन पूरा का पूरा जो पार्टी का मामला है उसको संभालने के लिए जिस तरह से पूरी एनर्जी लगा पाएगा गांधी परिवार, वो एनर्जी काफी बेमिसाल, उसके प्रभाव अब दिखने शुरू हो चुके हैं। इसमें कहीं कोई बदलाव वाली चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राम राज्य रामायण का कहानी लेकर घूमती रह गई, लेकिन गांधीवाद के पूरे दर्शन को प्रतिबिंबित होते हुए जो हृदय परिवर्तन करने वाली स्थिति है, वो स्थितियां कहीं नजर आई तो भारत जोड़ो यात्रा में नजर आई। रामायण के पात्रों को अगर हम लोग चरितार्थ होते हुए देखा, जो हम लोगों ने भी 10 दिन तक हम लोगों ने देखा है रामलीला को, लेकिन भारतीय राजनीति में उसके आदर्शों को कहीं पर अगर मैं देख पा रहा हूं तो वो इस भारत जोड़ो यात्रा में देख पा रहा हूं, वो इन तस्वीरों में देख पा रहा हूं। तो ये एक अजीब सी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो इसको कैसे काउंटर करे। आप ये आरोप अभी भी वो आरोप कैसे लगाएंगे कि भाई विपक्ष सड़क पर नहीं है? विपक्ष तो 24/7 सड़क पर ही है, आप सड़क पर नहीं उतर सकते। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को कोई नेता जो इस प्रकार का पदयात्रा निकाल सके कांग्रेस शासित राज्य में, आप तो गाड़ी से उतरने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये स्थितियां काफी बदली है, कांग्रेस बड़े बदलाव की तरफ है। कांग्रेस ने चुनाव करा के बिल्कुल साबित करा दिया है कि वो लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखती है, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव भी कराया। भारत के दूसरे तमाम पार्टियों को सीधे खुलेआम चुनौती दे दी है कि क्या आप लोगों में है हिम्मत, भारतीय जनता पार्टी में है हिम्मत कि वो भी चुनाव कराए, अपने अंदर लोकतांत्रिक व्यवहार लाए? असंभव है ये पूरी स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल राहुल लाल जी, और एक आदर्श स्थिति राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। क्या यहाँ हम आगे भी एक बदलते हुए सियासी तस्वीर को देख रहे हैं, एक बदलते हुए भारत को देख रहे हैं? मीनू जी, किस नजरिए से आप देख रही हैं? यात्रा के बारे में तो क्या कहें, मेरे से पूर्ववर्ती जो पैनलिस्ट हैं, दोनों सम्मानीय पैनलिस्ट, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और बहुत सुंदर भाषा में कह दिया है, कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। लेकिन फिर भी जो ये यात्रा है और आज की जो दृश्य आज जो सोशल मीडिया में सामने आए और कांग्रेस की जो INC टीवी है उस पे भी जो लगातार चल रहा है इसका प्रसारण, तो उसने जो एक छवि छोड़ी है, वो जनता के मन में ये विश्वास जागा है कि जो नेता, ऐसा नेता जिसका कि हृदय स्नेह, प्रेम, वात्सल्य और इतना संवेदनशील हृदय हो जिस नेता का, तो वो नेता तो शायद फिल्मों में ही होते होंगे, लेकिन आज उनको सड़क के ऊपर साक्षात दिखाई दिया वो नेता चलता हुआ, जो कि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज और भी है। देखिए, जो भारत में जो लिबरलाइजेशन के बाद खास तौर से एक नई संस्कृति का या अपसंस्कृति का उदय हुआ है कि माता पिता या बुजुर्गों के प्रति एक असम्मान की भावना, आपने देखा होगा कि बहुत किस्से आते रहते हैं बुजुर्गों के प्रति असम्मान और उनकी उपेक्षा के, तो उसके बारे में भी एक युवा पीढ़ी के लिए भी मैसेज गया है। जिनके माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि देखिए, इतना बड़ा नेता देश का किस तरीके से अपनी माता का सम्मान करता है, चरणों में बैठ के उसके जूते पहना रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। और जिनको आप ये कह देते हैं कि ये तो विदेशी संस्कृति वाले लोग हैं, मतलब मैं तो कहती हूँ कोई हिंदुस्तान का कोई भी जो इनकी उम्र का बच्चा होगा,
शर्म आएगी उसको करने से पहले कि अरे मैं किसके करूं, वो बोलेंगे अपने आप ही कर ले मातू, मेरे बस का नहीं है ये सब चीज। लेकिन इसके अलावा जो ये पदयात्रा जो ये छाप छोड़ रही है और ये जो प्रभाव छोड़ रही है, लोगों के मन में जो एक नया इंप्रेशन बना है इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के प्रति और राहुल गांधी एज ए लीडर, जो एक छवि क्रिएट हुई है, तो मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष अब आने ही वाला है, 19 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद कांग्रेस को इस पदयात्रा को चुनाव प्रचार में एक टूल के तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये इतना प्रभावी टूल है। देखिए, इस वक्त कांग्रेस चुनाव प्रचार के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रही है। इस वक्त तो केवल खालिस एक ही मकसद है, भारत को जोड़ना, जिसमें कि सामाजिक तौर पे जोड़ना, राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे, 3 उनके मकसद हैं, केवल उसी पे फोकस्ड है। लेकिन हर एक एक्शन का से हम कुछ लेसन लेते हैं, हमें और लेना भी चाहिए। जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, मेहनत एक्सरसाइज है ये, तो डेफिनेटली कांग्रेस को इससे एक लेसन लेना चाहिए और इसको भविष्य में पदयात्राओं के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके प्रचार प्रसार के लिए डेफिनेटली कांग्रेस काम कर रही है। सोशल मीडिया पे एज यू नो बहुत एग्रेसिव है। लेकिन आज मैं और बता दूं आपके दर्शकों को जो दिल्ली में रहते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो 24 अकबर रोड पे दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, वहां पे एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा दिया गया है, एलईडी स्क्रीन, जिसपे कंटिन्यूअसली लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, सीधा प्रसारण उसके ऊपर दिखा रहे हैं। तो जो लोग उधर से गुजरे तो वो रुके या देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कांग्रेस ने। तो ये वाली बात, और इससे दूसरी बात, एक और लोगों के दिमाग में छवि भंग हुई है कि जो योगा डे वाले नेता हैं, 21 जून को जो योगा डे बनाते हैं, आप देखते ही होंगे किस तरह की एक्सरसाइज पूरे देश को हिला के रख देते हैं कि ये भी कर रहा है और वो भी कर रहा है, और उनके शरीर इतने थुल कि वो 2 कदम भी नहीं चल सकते। आप उसमें देखिए कि मैं नेताओं के स्टेमिना पे आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ कांग्रेस के नेता ज्यादा फिजिकली फिट है। आप तमिलनाडु में देखिए, केरल में देखिए और आज कर्नाटक में देखिए, कितने पीसीसी के जो नेता है कांग्रेस के, वो सब कॉन्टिन्यूअसली चले हैं। तमिलनाडु वाले 5 दिन चले हैं, केरल वाले 18 दिन चले हैं और कर्नाटक वाले लगातार चल रहे हैं। और आज आपने दिखाया है सिद्धरमैया तो भाग भी रहे हैं। तो ये चीज 21 दिन चलेंगे, 21 दिन कर्नाटक में 21 दिन चलना है इनको। जी जी जी। तो देखिए, कांग्रेस का ये सौभाग्य है कि उनके पास इतना स्टेमिना वाला नेता है। देखिए, और ये ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस राहुल गांधी कोई 20-21 साल की उम्र के हैं, लेकिन इस 12 साल की उनकी उम्र है, उसके बावजूद उनका स्टेमिना इतना है। तो ये कांग्रेस के लिए एक वरदान है। किसी भी पार्टी के पास इस तरह का इतने स्टेमिना वाला, इतनी ऊर्जा वाला नेता नहीं है कि जो चले भी और लोगों से बातचीत भी करे, उनके दुख दर्द भी सुने, प्यार भी बांटे, नफरत को भी दूर करे। तो मेरा मानना है कि जो पदयात्रा जो है, ये भी एक बदलाव कांग्रेस के इसके अंदर लेके आएगी। तो बाकी का तो यह है कि दक्षिण भारत में चल रही है, और दक्षिण भारत हमेशा से ही कांग्रेस के लिए हमेशा से एक अच्छी भूमिका रही है दक्षिण भारत की कांग्रेस के इतिहास में। वो शायद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इतना ही मेरा कहना था। जी मीनू जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में भी ये जो कर्नाटक है यही, और जो केरल अभी जहां से गुजर के ये यात्रा आ रही है, इन दोनों जगहों पे ही आज की तारीख में कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत दिखाई दे रही है। उसके अलावा आप देख लीजिए तमिलनाडु में, वहाँ फ्रेंडली गेम है, पूरा पॉलिटिकल गेम। और उसके अलावा आप आइए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की क्या स्थिति है, आप हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो वैसा कुछ है नहीं। और जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है, यानी कि कांग्रेस मजबूती गेन कर रही है। और अगर दक्षिण भारत में ये है तो उत्तर भारत में क्या होगा? बहुत सारी आशंकाएं हैं कि उत्तर भारत में, और हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बिल्कुल मध्य भारत में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, और वहाँ भी ये फ्रेंडली गेम तो नहीं चलने वाला। वहां भी आमने सामने की लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। वहां भी देखना होगा कि क्या कुछ होगा। आज जैसे रणदीप सुरजेवाला बता रहे थे कि कुछ गुंडों ने हमला करने की कोशिश की, पत्रकारों के ऊपर भी, कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। ये सारी चीजें होती रहेंगी। जब आप सड़क पे निकले हैं तो बहुत कुछ होगा। हाथी चले बाजार ... ये तो कहते ही हैं, अपने यहाँ कहावत है। लेकिन उससे इतर आपको चलना होगा, और चल रही है कांग्रेस इस वक्त। क्या कांग्रेस बदल रही है? यह समझना चाहता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या कांग्रेस बदल रही है इस यात्रा के दरमियान? राजीव जी, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं
और 19 तारीख को कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जीपीएस की तरह हैं। पार्टी कहां जा रही इसके बारे में वे जो आकलन करेंगे वही आकलन हमेशा से बढ़िया होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी एक इतने बड़े हाथी की तरह हो गई है जो बहुत जल्दी तेजी नहीं पकड़ती, लेकिन हाथी कैसा प्राणी है जिसमें ताकत होती है, बेहिसाब ताकत होती है, और जब हाथी अपनी वाली पे आ जाता है तब जंगल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी उसके आगे टिकता नहीं। दुर्भाग्य की बात यह रही कि जब जब कांग्रेस सत्ता में रही उसने संगठन को नजरअंदाज किया, और जब सत्ता में नहीं होती तब वो संगठन की बात करने लगती। यहां कांग्रेस को अपने व्यवहार को बदलने की जरूरत है। बीच में कांग्रेस में जो नकारात्मकता आ गई थी, मनोवैज्ञानिक जंग वो हार गए थे, तो इससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि मेरे पास मां है, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे पास मां है। तो राहुल गांधी की मां वाला दृश्य जरा आज लोगों ने जिस तरह सोशल मीडिया पे शेयर किया, और उन लोगों ने शेयर किया साधारण घरेलू लोग, महिलाओं ने, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब यह कि लोगों को यह बात अपील कर रही है। अभी मीनू जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस के मुख्यालय के सामने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। 11 तारीख को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं महाकाल लोक का लोकार्पण करने, और मध्य प्रदेश की तमाम ग्राम पंचायतों से कहा गया है, ग्राम पंचायतों से ऑफिशियल कहा गया है कि वे अपने इलाके के एक प्रमुख मंदिर में पूजा हवन पाठ करवाएं और प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम का प्रसारण करें, और ये सब सरकारी खर्चे से होगा। और ये तो मध्य प्रदेश की बात है, देश के कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है इस तरह सरकारी तंत्र का उपयोग या दुरुपयोग करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, कांग्रेस के साथ एक और चीज हुई कि 20-25 साल में जब भी कांग्रेस ने अपने उत्साह में कमी दिखाई, देश को नुकसान झेलना पड़ा। इंदिरा गांधी के पहले इंदिरा गांधी तक कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% था। चुनाव में 50% कांग्रेस के लोग जीतते थे, उम्मीदवार जीतते थे। इंदिरा गांधी के बाद वो संख्या कम होती गई, और 2004 के बाद वो संख्या घटते घटते आ गई 31% तक, और अब तो और भी कम हो गई। तो ये सारे आंकड़े देख के लगता है कि चीजें कांग्रेस बदल रही है, लेकिन उसे और तेजी से बदलने की जरूरत है। और कांग्रेस का मजबूत होना, चुनाव में मजबूत होना, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है देश को मजबूत करने वाली बात है। भारत जोड़ो यात्रा को मैं इसी तरह देखता हूं कि इससे वास्तव में देश मजबूत होगा, लोग जुड़ेंगे और सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा। जिस तरह के विजुअल आज आए, जिस तरह के विजुअल 2-3 दिन पहले आए थे जब बारिश का दृश्य था, इन सब चीजों से जो लोकप्रियता है उसे देखकर आप देखिए कि बीजेपी के लोगों में भी एक मुहावरा है कि सांप सूंघ गया है, वैसी स्थिति है, वे कुछ बोल नहीं रहे। और वे जितना बोलेंगे अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, उतना ही उन्हें नुकसान होगा। ये बात उन्हें समझ में आती जा रही है। इसलिए अब उन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाना, भारत छोड़ो यात्रा की आलोचना करना, सोनिया गांधी की आलोचना करना, ये सब काम बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं। राजीव जी 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 बिल्कुल, ये समझ में आ रहा है। इसीलिए अब आलोचना करना बीजेपी वाले कम से कम छोड़ते जा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप में आप देखते हैं, समझने की कोशिश इस पूरे कार्यक्रम के तहत हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बड़े बदलाव की ओर कांग्रेस जा रही है? राजीव जी, मुझे लगता है कि यथास्थिति से तो बाहर निकलने की कोशिश कांग्रेस कर ही रही है और बड़े बदलाव की तरफ भी जा रही है। मुझे लगता है कि बड़ा बदलाव हो भी चुका है, और एक तरीके से वो जो कहावत है कि घर के सारे बदल डालो, तो ये सारे बदल डालने की प्रक्रिया यहाँ भी शुरू हो गई है। बहुत सारे तो बदल डाले गए हैं, जो बचे हैं वो मुझे लगता है आने वाले समय में बदल दिए जाएंगे। अब वो कौन कौन से बदले आते हैं, जो नए लाए जाते हैं, वो कितने कारगर होते हैं, ये तो अब समय बताएगा। लेकिन राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो काबिल तारीफ है। एक 137 साल पुरानी पार्टी की ओवरहालिंग जिस तरीके से कर रहे हैं,
वो मुझे लगता है कि काफी प्रशंसनीय है जिस तरीके से उनकी गतिविधियां हैं। अब ये जिम्मेदारी जो कांग्रेस के और नेताओं के ऊपर जो बाकी कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर है कि राहुल गांधी जिस काम को लेकर आगे चले वो काम नीचे तक जो है पहुंचना चाहिए, क्योंकि अकेले राहुल गांधी जो है 3500 किलोमीटर की यात्रा करके और सब बदल डालेंगे तो ऐसा राहुल गांधी को बदल डालेंगे, लेकिन जो नीचे लोग हैं वो भी बदलने चाहिए और उनकी जो गतिविधियां हैं वो भी बदलनी चाहिए। और राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उससे कुछ प्रेरणा जो है लेनी चाहिए और इस भ्रम से एकदम मुझे लगता है कि निकलना चाहिए कि राहुल गांधी जब सब ठीक कर देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी तो ठीक कर ही रहे हैं, वो तो लगे हुए हैं, सोनिया गांधी भी लगी हुई थी, लगातार ठीक कर रही थी। तो जो स्थितियां खराब की वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी ही खराब की हुई नहीं है, वो जो कांग्रेस की सेकंड लीडरशिप है, सेकंड लाइन लीडरशिप है, जो थर्ड लाइन लीडरशिप है, उनकी सब चीजें जो खराब की हुई है उसको राहुल गांधी जो है वो सही करने पर समय लगे हुए हैं। बहरहाल ये तो कांग्रेस की अपना मसला है कि वो किस तरह से ठीक करने लगे। जहां तक इस यात्रा का संबंध है, ये यात्रा कांग्रेस को तो ठीक करने को है ही, बाकी जो देश का वातावरण जिस तरीके से विषाक्त किया जा चुका है उस वातावरण को भी ठीक करने की एक प्रक्रिया है ये। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो कांग्रेस की ओवरहॉलिंग से ज्यादा जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से जो देश के अंदर वातावरण तनावपूर्ण बनाया जा रहा है, जानबूझ के जो है सांप्रदायिक भावनाएं उभारी जा रही हैं और सांप्रदायिक तौर पर जनता को बांटा जा रहा है और इतना देर बांटा जा रहा है कि देश जो तोड़ने के मुहाने में पहुंच जाए। तो ऐसे में जो राहुल गांधी देश जोड़ने के लिए निकले हैं, मुझे लगता है कि ये काम जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पे राहुल गांधी काम कर रहे हैं। और जनता जो है वो सीधे सीधे चूंकि राहुल गांधी से कनेक्ट हो रही है जहां वो जा रहे हैं, तो वहां निश्चित तौर पर देश जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझको जो ऐसा लगता है अब कांग्रेस बदलाव की ओर निश्चित तौर पर बहुत सी कुछ बदली जा रही है चीजें, राहुल गांधी बदल रहे हैं। अब आज जिस तरीके से ये सोनिया गांधी का जूते के लेस बांधते हुए ये जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, तो देखिए एक चीज तो समझ में आ रही है, जो हमारे सभी पूर्वक्ताओं ने भी कहा इस बात को जिस तरीके से कि एक अच्छा बेटा होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा बेटा होने के लिए 400 कैमरे लेकर के जाके मां के पैर धोना जो बहुत खराब बात है। तो राहुल गांधी जो है वो मां के पैर धोने के लिए 400 कैमरामैन लेकर के नहीं जाते हैं, वो एक कैमरे से कोई क्लिक कर लेता है वो चीज वायरल हो जाती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो आज के इस दौर में जब सब कुछ कैमरा जीवी लोग होते जा रहे हों, मतलब मां से मिलने भी जाए तो 400 कैमरे होने चाहिए, किसी और से मिलने आए तो भी 400 कैमरे होने चाहिए। अब मूर्ति के दर्शन करने जाए तो मूर्ति के पीछे से भी कैमरा होना चाहिए ताकि मूर्ति के पीछे से भी दिखाई दे कि जो है कोई सज्जन जो है वो मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। तो इस कैमरा जीवी दौर में ये जनता से जो सीधा कनेक्ट हो रहा है, मुझे लगता है ये जनता जीवी लोग जो है ये कुछ देश बदलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जनता जीवी होना जो है समझ लगता है आज की राजनीति की आवश्यकता है सबसे ज्यादा। और राजनेता चूंकि जनता से कटने लगे थे और पिछले ऐसा हो गया था कि जनता और राजनेता जो लगता था कि जो दो अलग अलग धाराएं हैं और जो कभी मिल नहीं सकती हैं, जबकि पहले की जो राजनीति रही है वो जनता से ही राजनेता निकल कर आया करते थे और राजनेता वही अच्छा समझा जाता था जो जनता के बीच रहा करता था। हम लोगों ने तमाम ऐसे नेता देखे हैं, अपने जीवन में ही देखे हैं कि लगातार जनता के बीच में उठते थे तो जनता के बीच होते थे, खाना पीना उनका भी सब कुछ जनता के बीच होता था, घर से निकलते थे तो कहीं पानी पिया, किसी का नाश्ता किया, किसी का खाना खाया, इस तरीके से हमने राजनेताओं को देखा है। तो वो चीजें जो समाप्त होती जा रही थी और इतना ज्यादा जो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हो गए थे कि जिसका सोशल मीडिया पर कब्जा हो गया, मालूम पड़ा कि अब वही जो है सबसे बड़ा नेता है देश भर का। अब चर्चा चल रही है कि ट्विटर पे किसके कितने मिलियन फॉलोअर हैं और किसके कितने मिलियन फॉलोअर हैं। अब जिसके जितने ज्यादा मिलियन फॉलोअर हैं भले ही जो है वो फॉलोअर्स उसमें हो, ये भी आई है तमाम रपटें कि जिस तरीके से मिलियन फॉलोअर्स दिखाए गए उसमें मालूम पड़ा कि 60% 75% जो थे वो फर्जी फॉलोअर्स थे। तो ये जो फर्जी फॉलोअर्स का खेल था, मुझे लगता है उस फर्जी फॉलोअर्स के खेल को भी ये यात्रा जो एक तरीके से निष्फल कर रही है कि अब जो जनता के बीच है वही जनता का नेता होगा। मुझे लगता है कि जब ये यात्रा पूरी होगी तो ये संदेश ये भी निश्चित तौर पर जाएगा और लोगों को मजबूर होना पड़ेगा जो ट्विटर खेलते हैं और जो मालूम पड़ा कि अपने पिता को भी अगर जो बधाई देनी होती है, उनको माँ को भी बधाई देनी होती है तो ट्विटर पे ही बधाई देते हैं। मुझे लगता है कि उनको वास्तव में अपनी माँ के पास जो है जाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये काम तो निश्चित तौर पर खत्म करने पड़ेंगे कि आप 4,000 रुपए के लिए जो है 3 करोड़ की पूंजी का मालिक जो है वो अपनी 95 साल की माँ को जो है ATM की लाइन में लगवा दे। ये बहुत घटिया कृत्य है मुझे लगता है और राजनीति में इस तरीके के फायदे जो है निश्चित तौर पर नहीं लेने चाहिए।
भी है, सबकी भी है, हमकी भी है, हमारी भी है। सबको अपनी माँ से प्रेम होता है, ऐसा नहीं किसी एक ही व्यक्ति को माँ से प्रेम होता है, सबको अपनी माँ से प्रेम होता है। तो आज का जो दृश्य है वो माँ के कदमों में जन्नत वाला दृश्य है, ये कैमरा जीवी दृश्य नहीं है जी राजीव जी। देखिए अमलेंदु जी, जब विकल्प सामने आता है तभी पता चलता है कि पहले वाला सही था या अभी वाला सही है। तो एक्चुअली जब विकल्प ही ना हो तो पहले वाला ही सही है, जो हमारे सामने एक और सिर्फ एक है। जब एक के बाद दूसरा आता है, हम और आप कैसा बोल रहे हैं, मैं कैसा बोल रहा हूं, ये अगर मैं बोलूंगा और आप बोलेंगे, उसके बाद ही तीसरा समझ पाएगा ना कि दोनों में कौन बेहतर बोल रहा है। तो वही चीज अभी तक होती रही। पिछले 8 सालों में एक ही तस्वीर आप देखते रहे, अब दूसरी तस्वीर देख रहे हैं जिसके लिए कैमरा जीवी बनने की जरूरत नहीं है। कोई अपने मोबाइल से एक वीडियो खींचता है, उसको सोशल मीडिया पे डालता है, और सामान्य महिलाएं और ऐसी महिलाएं भी और ऐसे पुरुष भी जो अभी तक घोर विरोधी के तौर पे, पत्रकारों में भी बहुत ऐसे पत्रकार जो गोदी मीडिया में बिल्कुल गोद में बैठे हुए लोग हैं, वो भी आज इस तस्वीर को शेयर करके और कह रहे हैं माँ तुझे सलाम। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चेंज नजर आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा आप जो कह रहे थे उससे इतर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी ये दिखा रही है कि हाँ, हम सड़कों पे हैं। जब कांग्रेस पार्टी मुख्य नेता सड़क पे है और मुख्य नेत्री यानी सोनिया गांधी सड़क पे हैं बीमारी के बावजूद, और एक गहरी बीमारी के बावजूद अगर वो सड़क पे हैं, तो फिर ये एक पैगाम अपने आप में कार्यकर्ताओं तक, उस दूर दराज बैठे हुए बस्तर गांव में बैठे हुए एक कार्यकर्ता से तक ये पैगाम तो पहुंच ही जाता है। बस्तर का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत गांव डेंस फॉरेस्ट जो है उसमें गया हुआ हूं, इसलिए कह रहा हूं। और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे उस इलाके को, इसलिए भी तो ये समझने की जरूरत है कि आज पैगाम की जरूरत नहीं है, आप सड़क पे हैं और वो मैसेज ही बहुत बड़ा पैगाम है और वही चल रहा है। क्या इन सब के बीच एक बड़े बदलाव की ओर, बार बार मैं खींच के उस सवाल की ओर आप लोगों को लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में हम देखने जा रहे हैं देश में, कांग्रेस पार्टी में और देश की सियासत में, और खासकर जिस एक वैकल्पिक राजनीति हम देख रहे हैं, एक राजनीति हम लगातार पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं, एक राजनीति जिसकी शुरुआत 7 सितंबर से हुई है और जिसके नायक के रूप में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। तो एक वैकल्पिक राजनीति, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं आए, वैकल्पिक मतलब विकल्प सामने ना हो, तब तक आप चुनाव नहीं कर सकते कि कौन सही कौन गलत। तो क्या अब एक विकल्प सामने है देश के सामने? क्या अभी तक लोग कहते थे कि इस कुर्सी पर यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इनके अलावा यानी मोदी जी के अलावा कौन बैठेगा, कोई विकल्प तो है नहीं, इसलिए हम मोदी जी को वोट दे के आ जाते हैं। क्या अब एक विकल्प हम देख रहे हैं? अर्ली टू से, लेकिन है, इसलिए मैं, क्योंकि ये सवाल है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आप किस नजरिए से देखते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? राजीव जी, जो प्रश्न पूछना है वो आपका विशेषाधिकार है, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं जी। भगवान खाते क्या हैं? भगवान खाते क्या है? जो भगवान हैं वो क्या खाते हैं? देखिए, लोग कहते हैं कि जो साधारण जन हैं वो कहते हैं कि भगवान फल फूल खाते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान श्रद्धा खाते हैं, भगवान केवल अहंकार खाते हैं। यह भगवान का, प्रभु का ग्रास है। और जो मैं देखता हूं किसी के भी जीवन में जब बिल्कुल वो धरातल पे जाने वाला होता है, उसके पहले अहंकार उसके सिर पे हावी हो जाता है, और जब अपना व्यक्ति अहंकार छोड़ता है तो उसके उत्थान का टाइम होता है। तो जो मैं देख रहा हूं, ये जो प्रक्रिया देख रहा हूं, बीजेपी के अंदर भी देख रहा हूं, कांग्रेस के अंदर भी देख रहा हूं, बीजेपी के अंदर एक प्रकार का अहंकार आ गया है। हम कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, हम विपक्ष मुक्त बनाएंगे, एक समाज को खत्म कर देंगे, हम एक धर्म को देश पे हावी कर देंगे, ये अहंकार है। और जो इस पदयात्रा में, देखिए, विश्लेषण करना बहुत आसान है। जो बीजेपी ने एक शतरंज की चाल चली थी और एक जो चक्रव्यूह रचा था, वो इतना जटिल चक्रव्यूह था, जो एके एंटनी की रिपोर्ट में आया था कि कांग्रेस जो है, सपा जो है, डीएमके जो है, टीएमसी जो है, ये सारी पार्टियां जो है मुस्लिम परस्त हैं।
तो मुस्लिमों पे अत्याचार करो, और अगर ये पार्टियां मुस्लिमों के समर्थन में बोले तो मुस्लिम परस्त का जो चीज है वो चस्पा हो जाती है और बीजेपी का वोट बैंक 85% का पक्का हो जाता है। अगर नहीं बोलती है तो 15% खत्म हो जाते हैं और 85% की पहली चॉइस बीजेपी है। इस पदयात्रा ने उस अहंकार की और उस रणनीति की और चक्रव्यूह की सारी रचना को तोड़ दिया है। आज की तारीख में यह बात स्पष्ट हो गई है, अगर दुबई के अंदर, यूएई के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो इस बार का वो परिचायक है कि वो समझ गए हैं कि केवल सेकुलरिज्म से कोई देश मजबूत होता है। अगर ब्रिटेन के अंदर उनकी होम मिनिस्टर हिंदुस्तानी होती है, हिंदू लड़की होती है, और वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की एक हिंदू लड़की जो क्रिश्चियन से शादी करती है वो होती है, तो ये सबको समझ में आ गया है कि विकास की डोर जो है, उसकी जो अनुबंध है वो केवल सेकुलरिज्म, वो केवल सद्भाव से हो सकता है। और अगर आप समभाव और सद्भाव को छोड़ेंगे और ये धार्मिक भावना को भड़काएंगे तो कोई देश आज तक ऐसा प्रगति करता मैंने नहीं देखा जो धार्मिक उन्माद में फंसा हो। तो ये जो कांग्रेस ने ये जो परिचय दिया है और जिस प्रकार से हर जाति, धर्म, हर वर्ग, हर समाज के लोग, हर तरह के लोग जो मिल रहे हैं, उससे ये भावना प्रबल हो रही है। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है और अगर प्रभु की कृपा का पात्र बनना है तो अहंकार को छोड़ना होगा, दूसरों को नष्ट करने की भावना को खत्म करना होगा, सह अस्तित्व की भावना से चलना होगा, और वी हैव टू को एग्जिस्ट। राजीव जी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, अहंकार को छोड़ना होगा। और बहुत सही आपने कहा। ये मैं भी सोच में पड़ गया था कि क्या बताऊं, जो आप पूछ रहे हैं कि खाते क्या है भगवान, तो मैं तो यही कहने वाला था कि जो हम खाते हैं शायद वही खाते होंगे। हम तो उनका लेके खा जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं और वहां रखते हैं और उठा के लाके खा लेते हैं। तो ये है कि भगवान खाते क्या है, लड्डू रखते हैं और पूजा जल्दी हो जाए और प्रसाद जल्दी से मिले, यही इच्छा होती है। लेकिन अहंकार, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। राहुल लाल जी, क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्या बहुत विश्लेषण हो चुका है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं यहाँ पे, लेकिन सोनिया गांधी का आज इस यात्रा में जाना और आने वाले समय में प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं, और कर्नाटक में ये शो जो आज हमने देखा, शो हो सकता है कि सही वर्ड ना हो, लेकिन जो भी है, जो हमने देखा है, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, जो वीडियो हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें क्या श्रीनगर तक हिलाएंगी या हिला रही हैं? ये तस्वीरें केवल कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक ही नहीं, ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, पूरे देश को जो है कि उसमें स्पंदन ला रही हैं। देखिए, अभी अगर जिस तरह से सोनिया गांधी पूरे एक तरह से इस बीमारी के स्टेज में भी जिस तरह से वो पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आई, वो लगातार राहुल गांधी मना कर रही थी, वो चलती चली जा रही थी, तो लोगों को वो दौर याद आ गया। हम लोगों को विशेषकर मैं कहूं कि 2004 का वो समय है जब यही संसद भवन में जो है कि वो उन्होंने वो पद नहीं ले रही थी, और हम उस समय के दौर में अगर देखें तो उस समय भी जो है कि तमाम लोग बता रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जो है तो अपराजय हैं, वो तो हार नहीं सकते। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का पद आया सोनिया गांधी के समक्ष और उन्होंने ठुकराया उसे, और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रो रो के एक तरह से संसद भवन में मना रहे थे उन्हें कि आप मान जाइए। लेकिन देखिए, उन्होंने एक तरह से सीधे सीधे एक विशेषज्ञ व्यक्ति को 2004 में मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने, और उसका सीधा लाभ देश को मिलता हुआ हम लोगों ने 2008 में ही देख लिया। 4 साल के बाद ही एक तरह से दुनिया में एक ऐसा आर्थिक संकट आया, अमेरिका के बड़े बड़े बैंक धराशायी हो जा रहे थे। प्रत्येक दिन हम लोग देखते थे कि आज एक्स बैंक समाप्त हो गया, कल वाई बैंक समाप्त हो गया। दुनिया भर में जो है कि शेयर बाजार में खलबली थी और व्यवस्था तहस नहस की स्थिति में आ रहे थे, भारत उससे पूरी तरह से सुरक्षित रहा। तो सोचिए कि उस समय की तमाम घटनाएं आज आप प्रधानमंत्री मजाक उड़ाते हैं, वो मनरेगा का मजाक उड़ा लें। हम लोग देख रहे हैं खाद्य सुरक्षा कानून जो 85 करोड़ लगा बांट गया है, वो भी उन्हीं का जो उसी समय का आया हुआ चीज है। आरटीआई का मामला हो, तो ऐसे दर्जनों चीज हम लोग देखे उस समय जो भारतीय लोकतंत्र को लिए आज के लिए नहीं, सदैव के लिए उसने मजबूती प्रदान की है। और वो सोनिया गांधी का नेतृत्व प्रदर्शन को बिल्कुल अच्छी तरह से प्रतिबिंबित करता है। तो वो सोनिया गांधी जिस तरह से सक्रिय है, अभी राहुल गांधी जिस तरह से आगे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। और उस बदलाव का एक हिस्सा मुझे कल भी दिखा
जब मोहन भागवत एक तरह से संबोधित कर रहे थे दशहरा रैली पे, आप सोचिए वो जनसंख्या के मामले में बोलते बोलते सांप्रदायिक हो रहे थे, लेकिन वो जान रहे थे कि भारत जो यात्रा का करें राजा है, उनको भी आना पड़ेगा कि नहीं। एक तरफ से तो वो सांप्रदायिक आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें कहना पड़ रहा था कि ऐसा ना हो कि टोटल फर्टिलिटी रेशियो बिल्कुल जो कम हो चुका है और वो कहीं और ज्यादा खतरनाक स्तर पर कम हो जाए तो हम कई बूढ़े बूढ़े लोगों का देश न बन जाए। ये लाइन वो कभी नहीं कहते हुए, जनसंख्या नियंत्रण कानून का ही केवल वो गाना गाते रहते हैं। अगर ये भारत जोड़ो यात्रा ना चल रही होती, आप देखिए उनको उनके भाषण में आप देखिए कि हर जगह उन्हें संभालना पड़ रहा था। वो जरूर जो है कि आक्षेप कराना चाह रहे थे, अपने भाषण को सांप्रदायिक रूप देना चाह रहे थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा हर कदम हर क्षण पे उनको संतुलित कर रहा था और वो उनके बोल जो बिगड़ेल बोल है वो बिगड़ेल ना होकर उस संतुलन के रेखाओं पर जाके उन्हें टिकना पड़ रहा था। आज उन्हें क्यों याद आया 97 वर्ष का कोई नया संगठन है क्या वो, कि अब वो महिला शक्ति, मैंने कल याद किया उस महिला शक्ति को, एक महिला अतिथि को लेकर संघ के लोगों को तो देखना चाहिए था उन्हें। आपको अगर महिला शक्ति को आप इतना पहचान प्रदान करते हैं तो भाई आप बनाइए, उस जगह पे प्रमुख बनाइए। हम लोग तो अभी भी देख रहे हैं कि सोनिया गांधी किस तरह से अध्यक्ष बनी हुई कांग्रेस में, किस तरह से देश में पहली प्रधानमंत्री, यहाँ पे देश को महिला प्रधानमंत्री प्राप्त हुई, महिला राष्ट्रपति प्राप्त हुई। तो इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। बीजेपी को अब सोचना पड़ रहा है कि हमें क्या रणनीति बनानी पड़ेगी। जो उनके परंपरागत रणनीति थे वो सबके सब फ्लॉप हो रहा है। राजीव जी, मैं तो बिल्कुल संक्षेप में ये कहूंगा, बीजेपी के लिए चौकी बड़ी हुई है, जनता के लिए एक मौका है कि लोकतंत्र विपक्ष काफी मजबूत होना चाहिए और जन सरकार के मुद्दे उठना चाहिए, और वो भारत जोड़ो यात्रा के अलावा मुझे उठते हुए कहीं नजर नहीं आते। जी जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या ये जो राहुल लाल जी जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं, खासकर देखिए नितिन गडकरी हों, चाहे मोहन भागवत हों, चाहे दत्तात्रेय होसबले हों, या तमाम ऐसे नेता जिन लोगों के विचार, जिनकी बातें, जिनकी टिप्पणियां पिछले दिनों हमने सुनी हैं और बहुत अलग तरह से कि इस तरह से कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब की बात होने लगी है, क्या आप भी मानते हैं, क्योंकि इस पर भी चर्चा बहुत हो रही है, इसलिए आप महानुभाव बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर इस बात पर चर्चा ज़रूरी है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस के एग्रेसिवनेस के कारण इन लोगों के जो विचार हैं वो बदल रहे हैं, इनकी टिप्पणियां, इनके जो भाषण हैं वो बदल रहे हैं, और ये भी अब मूल मुद्दों पे बात कर रहे हैं। कल जिन मुद्दों पे मोहन भागवत ने बात की वो भी कमोबेश वही था, दत्तात्रेय होसबले, और क्या आरएसएस अब कुछ और सोच रहा है? क्या कुछ आप समझते हैं, क्या कुछ आप सुन रहे हैं? उस आधार पे आपसे चाहता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी शायद अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, जब तक जुड़े हैं। लेकिन मीनू जी, आपसे समझना चाहूंगा, आप किस रूप में देखती हैं, क्या कुछ बदलाव देख रही हैं उधर भी, इस खेमे में बदलाव, यानी कांग्रेस में तो बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या उधर भी बदलाव है? जिस प्रकार नितिन गडकरी का बयान आ रहा है, जिस प्रकार दत्तात्रेय होसबले का बयान आ रहा है, जिस प्रकार मोहन भागवत के बयान आ रहे हैं, ये बयान क्या कुछ कहते हैं? और कहा जा रहा है कि ये चूंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसमें जो कुछ हो रहा है उसके कारण एक दबाव की स्थिति है बीजेपी पर, ऐसा माना जाए? जी राजीव जी, देखिए आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले मैं एक आपसे एक लाइटर नोट पे कहना चाहती हूँ कि बदलाव तो आपके न्यूज रूम में ही दिखाई दे रहा है। सभी पैनलिस्ट और आपके चेहरे पे बिल्कुल तनाव रहित चेहरे हैं, चिंता नहीं कि कोई रेखा नहीं दिखाई दे रही है, सब मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप सब अपना चेहरा देखें स्क्रीन पे तो सबसे बड़ा एक जैसे बड़ी चिंता से मुक्ति मिल गई है हम सबको, तो सब एक मुस्कुरा रहे हैं और तनाव रहित है। ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इसका असर हुआ है। दूसरी बात आ जाइए कि देखिए राहुल गांधी जो थे वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, उनका ट्विटर अकाउंट नहीं था, जो कि आजकल ट्विटर ज्यादा फैशन में है सोशल मीडिया के ऊपर। तो राहुल गांधी इवन 2014 में जो हार हो चुकी थी उसके बाद भी सोशल मीडिया पे नहीं आए थे। उनसे बहुत ज्यादा आग्रह किया गया कांग्रेसियों द्वारा कि आप आइए सोशल मीडिया पे, क्योंकि मोदी जो है वो आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और इस बात में शायद मोदी जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने सोशल मीडिया की पावर को काफी पहले पहचान लिया था कि राजनीति भी इसकी क्या पावर हो सकती है। तो उनके सलाहकारों ने और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसका उन्हें बहुत भरपूर फायदा मिला और आज तक भी उठा रहे हैं, जो कि अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है उनका सोशल मीडिया। तो और आप मालूम ही है आपको कि जो नफरत का माहौल है उसमें व्हाट्सएप का कितना बड़ा रोल है।
तो राहुल गांधी ने बहुत देर में इसके ऊपर एंट्री की और शायद मुझे लगता है कि उस वक्त भी वो इस बात से कन्विंस थे कि ये टेक्नोलॉजी नहीं, ह्यूमन टच जरूरी है नेता का, शायद। लेकिन वो था कि रास्ता नहीं सूझ रहा था और एक चारों तरफ से जैसे कांग्रेस के ऊपर तो एक तुषारापात हुआ बड़ा था और हर कोई जो है कि जो भी निकलता वो 2 लाख मार के निकल जाता था कांग्रेस को। तो उस टाइम तो शायद वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं किसी तरह का जनसंपर्क करूं और शायद ये वाला रेस्पॉन्स मिलता भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो कन्विंस्ड है कि सोशल मीडिया नहीं, खाली ये मुझे जो ह्यूमन टच, ह्यूमन टू ह्यूमन, मनुष्य से मनुष्य का संपर्क, सीधा संपर्क, मैंने परसों भी कहा था आपके शो में कि चाहे आंख के जरिए हो चाहे आपके शारीरिक स्पर्श के जरिए हो, उसका एक हीलिंग टच जिसको बोलते हैं, और ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना भी है कि मनुष्य को, डिप्रेशन के मरीज तक सही हो जाते हैं मनुष्य के टच से, कि आपस में एक दूसरे को, उनको टच थेरेपी है, इनफैक्ट साइकोलॉजी में एक टच थेरेपी कही जाती है कि स्पर्श चिकित्सा, स्पर्श से ही इंसान सही हो जाता है। और आप देखेंगे भी कि जो बड़े परमहंस ज्ञानी ध्यानी हुए हैं उनके पास लोग जाते हैं, उनके स्पर्श से ही बड़े सुख का अनुभव करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाली थियोरी और ये वाला जो फिनोमिना है वो जनता और राहुल गांधी के बीच में हो रहा है। और जैसा कि अमरेंद्र ने कहा कि शायद आप जनता जी भी बन गए हैं राहुल गांधी। तो मोदी जी जिस सोशल मीडिया के कंधे पे चढ़ के आए थे, जिसको कि राहुल गांधी ने तवज्जो भी नहीं दी थी, लेकिन आज वही सोशल मीडिया उनका तारणहार है। क्योंकि आपको मालूम है सबको कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं कोई इस यात्रा के बारे में चर्चा नहीं है और ना कोई करना चाहता है, और सख्त इंस्ट्रक्शंस भी होंगे कि नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी राहुल लाल जी ने बताया कि कई भाइयों ने इनसे कहा है कि कम से कम 100 सीटों का फायदा कांग्रेस को होगा इस यात्रा से। तो आप अंदाज लगा लीजिए वो क्यों होने देंगे, जो उनका मीडिया खरीदा हुआ है वो वहां पे क्यों होने देंगे। और इसका बदलाव उधर ये भी आएगा कि आप, मेरा मानना ऐसा है कि मोहन भागवत अब फ्रिक्वेंटली आएंगे पब्लिक के सामने, वो मीडिया पे फ्रिक्वेंटली आएंगे क्योंकि वो राबता बढ़ाएंगे। उनको समझ में आ गया है कि पब्लिक से सीधे हमें संवाद करना पड़ेगा, और वास्तव में सीधे संवाद की पावर डिजिटल मीडिया से ज्यादा है। और वास्तव में, क्योंकि अभी मैंने पहले भी मैं कह चुकी हूं कि इस टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन टच, मनुष्य का संपर्क जो है आपस में, उसको मिनिमाइज कर दिया है। उस समय तो आप रह सकते हैं, आराम लगता है कि चलो कहीं कपड़े नहीं बदल, तैयार नहीं होना है, कहीं गाड़ी से नहीं जाना है, ऑटो टैक्सी रिक्शा बस ट्रेन में धक्के नहीं खाने, घर बैठे हो रहा है सब काम। लेकिन कुछ समय बाद फिर वो मन मचलता है कि नहीं बाहर लोगों से मिलके आए। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है और राहुल गांधी उस चीज को समझ रहे हैं, और ये चीज कांग्रेस की तरफ से भी बढ़ेगी जनसंपर्क, और राहुल गांधी की तरफ से भी, क्योंकि संगठन की जो अभी बात आ रही थी वो संगठन का डे टू डे काम देखने के लिए अध्यक्ष आ रहा है और अध्यक्ष के साथ एक टीम भी होगी, तो वो संगठन का काम देखेगी पार्टी के। राहुल गांधी जो है जनसंपर्क का देखेंगे, और देखना भी चाहिए, क्योंकि ये जो 1 महीना हो गया है और इससे एक ये लब्बे लुबाब निकल के आया है, निष्कर्ष निकल के आया है। जो साइकोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियंस है वो डेफिनेटली इसको स्टडी कर रहे होंगे, इसके इम्पैक्ट की, जो सोशो पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है इस यात्रा का। तो उससे यही निकल के आएगा कि जनसंपर्क को बढ़ाया जाना चाहिए पार्टी की तरफ से। तो ये चीज जो बदलाव है, मैंने आपको बोला कि अभी भागवत साहब, और हो सकता है कि मोदी जी अपने तौर पे, क्योंकि हालांकि तो वो चाहते ही नहीं है पब्लिक से मिलना, उन्होंने अपना एक जिसको कहते हैं ना, एक शेल में बंद हो गए हैं, जो कि एक अच्छी वो नहीं है एक राजनेता के लिए। प्रधानमंत्री ठीक है, सुरक्षा कारण होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पब्लिक से टच में रह सकते हैं। जो जनता दरबार वगैरह की बातें जो होती हैं कि मुख्यमंत्रियों के जनता दरबार, प्रधानमंत्री का जनता दरबार, वो तो सब चीजें अब बंद हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से तो हम में से तो किसी ने देखा भी नहीं होगा, या बहुत एक बड़ी पब्लिक है जिन्होंने प्रधानमंत्री को सामने से नहीं देखा होगा कभी भी, और ना देखने की उम्मीद भी नहीं करते। तो ये चीज एक बहुत बड़े एक कांग्रेस के लिए, मेरे मानना यह है कि एक बहुत बड़ा लेसन है, और ये अच्छा है, समय रहते सीख लिया है, 2024 से पहले सीख लिया है। और मेरा मानना ऐसा भी है कि 2024 और उससे पहले जितने भी 11 विधानसभाओं के इलेक्शन है उसमें इस पदयात्रा का इस्तेमाल किया जाएगा। और रही बात हिमाचल और गुजरात की, मैं फिर कह रही हूँ कि जिस सोशल मीडिया हिला, जिसमें कि एक कंपन पैदा हो रखा है इस
भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से वो कंपन के जो ट्रेमर्स हैं वो हिमाचल और गुजरात में भी महसूस किए जा रहे होंगे, डेफिनेटली महसूस किए जा रहे होंगे। तो उसका इनडायरेक्ट प्रभाव वहां भी मिलेगा। अभी साइलेंट किलर वाली बात मैंने कही थी कल कांग्रेस के लिए, तो वो आप देखेंगे समय आने से। जी राजीव जी बिल्कुल, गुजरात और हिमाचल पे हम चर्चा लगातार करेंगे, लेकिन आज चर्चा जो है टोटली फोकस्ड ऑन भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि सोनिया गांधी थी और उसमें जो विजुअल्स आए हैं, कई सारे ऐसे विजुअल्स जो बहुत कुछ बोलते हैं, तस्वीरें जिस पर कुछ आपको कहने की जरूरत नहीं होती, तस्वीरें खुद बोल देती हैं। वैसे ही बोलती हुई तस्वीरें आपके सामने हम सुबह से देख रहे हैं और इस कार्यक्रम में शुरू से ही हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आया था एक सवाल के साथ। वो सवाल यही है कि क्या जो तमाम बीजेपी के, आरएसएस के नेता अब महंगाई, बेरोजगारी की बात करने लगे हैं, क्या भारत जोड़ो यात्रा का ये इम्पैक्ट है या एक स्ट्रेटेजी भी मान लें? क्या मानते हैं आप अपने नजरिए से? राजीव जी, ये तो इब्तिदा है, शुरुआत है, आगे आगे देखिए कहां तक जाते हैं। अभी तो वो कहेंगे देखिए महंगाई बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है कि पूरी दुनिया में बढ़ रही है। निर्मला सीतारमण ने रुपए की बेइज्जती के बारे में, आईसीयू में रुपया, इसके बारे में कहा कि रुपए की बात कर रहे हो, यूरो की हालत देखिए, पाउंड की देखिए, लीरा की देखिए, युआन की देखिए, येन की देखिए, सबकी दशा खराब है। तो ये अपनी सफाई देने के मोड में अब आ गए हैं, सफाई देंगे। लेकिन जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री शेल में है, उसी तरह बीजेपी के अधिकांश नेता एक शेल में ही रहते हैं। वो जनता से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो आरएसएस के हो, चाहे जो हो, और वे ट्रोल आर्मी के भरोसे हैं। ये बात याद रखिएगा। मीनू जी ने बात बड़ी महत्वपूर्ण कही, लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। सोशल मीडिया एक ऐसी दुधारू तलवार है जो मौका आने पर जिस व्यक्ति को सत्ता में पहुंचाया उसे नीचे उतारने में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। क्योंकि लोगों को पता चल गया कि 2.5 रुपए के ट्रोल हो रहे हैं, 2.5 रुपए के ट्रोल आर्मी का ये ट्वीट है, इस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर ध्यान देना है जो एक निष्पक्ष व्यक्ति ने ट्वीट किया है। तो ये बात लोगों की समझ में आ रही है। तो अब आप इसका असर देखिए कि एक तरफ बिना बुलाए हजारों की भीड़ है पद यात्रा में, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को देखने भी लोग नहीं आ रहे हैं, कुर्सियां खाली और आम सभा स्थगित करनी पड़ रही है। तो ये बदलाव है। और अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, पूरा पद यात्रा करते हुए तो 1 महीना नहीं हुआ है। अभी आप देखिए 120 दिन और भी 120 से अधिक, इसको 124 दिन बाकी हैं। तब क्या माहौल होगा जब हिंदी भाषी इलाकों में यात्रा आएगी। राजीव जी बहुत सही आपने कहा। हेलीकॉप्टर देखने तो लोग आ नहीं रहे हैं, लेकिन पदयात्रा में लोग जैसे आ रहे हैं, केरल में तो खुद मैं देख करके आया हूं, और कर्नाटक में ये उम्मीद थी कि शायद बीजेपी शासित राज्य है तो यहाँ कम लोग आएंगे, लेकिन यहाँ भी ज़बरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे। क्या गुजरात और हिमाचल की बात बहुत होगी आने वाले समय में, लेकिन इसकी जो पद यात्रा की, और उसमें भी सोनिया गांधी के इस यात्रा में पहुंचने का असर, अभी हालांकि आप कह रहे थे अभी अपने पहले वक्तव्य में कि कांग्रेस को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बिल्कुल करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा मैं कि जब आपका लीडर बाहर रहता है, सड़कों पे रहता है, तो बाकी लोग खुद ब खुद इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वो काम करने लगते हैं। जब लीडर ही सोया रहेगा तो बाकी लोग भी सोएंगे ही। लेकिन यहाँ बिल्कुल जागृत अवस्था में सब दिखाई दे रहे हैं। क्या ये जो जागना या पुनर्जीवन कांग्रेस को कहें, माना जाएगा कि कांग्रेस के लिए एक पुनर्जीवन की स्थिति है, और ऐसी स्थिति में गुजरात हो या हिमाचल हो या आने वाले तमाम राज्यों के चुनाव हो, उस पर इस यात्रा का प्रभाव पड़ने जा रहा है? निश्चित तौर पर राजीव जी, इस यात्रा का प्रभाव गुजरात, हिमाचल और जो आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उन पर भी पड़ेगा और लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। क्योंकि ये यात्रा अभी तो कश्मीर तक जाएगी, उसके बाद फिर ये यात्रा जब दूसरी तरफ से चलेगी, जैसा कि कहा गया है कि अब एक यात्रा और राहुल गांधी निकालेंगे पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, तो उसमें भी देश को मथा जाएगा। तो जब देश मथा जाएगा चारों कोनों से, तो जाहिर सी बात है कि मथने पे अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। तो विष तो पहले ही निकला हुआ है, सब लोग झेल ही रहे हैं, 8 साल से विष ही सब झेल रहे हैं। जनता विष पी के जो विषपान करके नीलकंठ को जा रही है, जनता ही सब मिला करके। तो अमृत निकलने की जो समय है वो अब आने वाला है निश्चित तौर पर, मुझे ऐसा लगता है।
कि जनता जो है वो चूंकि विषपान करते करते वो उकता गई है, ये उसे अब विष की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी है जनता। तो अब जनता के अंदर से ये चीजें जो है निश्चित तौर पर उठेंगी, ये यात्रा जो उस विषाक्तता को जो है वो समाप्त करने का काम निश्चित तौर पर कर रही है और जनता के अंदर जो विष है उसको निकालने का काम कर रही है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो विष के इंजेक्शन देने के काम जो लगातार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो खामोश बैठ जाएंगे। भाई जो जिसका काम है विष देना, वो विष देने का काम जारी रखेगा, बल्कि और तेजी के साथ करेगा। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये विष देने वाले लोग जो है ये क्या क्या नए तरीके से, किस तरीके से और ज्यादा विष फैलाने का काम करेंगे। अब देखिए अभी तक जो था वो चूंकि होता था कि भाई गौ रक्षक आ गए हैं, अब वो विष फैला रहे हैं, फिर कह दिया था फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, यहाँ तक कि पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता जो उसको फ्रिंज एलिमेंट्स कह दिया जाता था। अब ये जिम्मेदारी जो है मुझे लगता है ये पुलिस के ऊपर भी अब सौंपी जा रही है। गुजरात के अंदर जिस तरीके से घटना हुई कि साहब वो गरबा में घुस गए थे और फिर खंबे से बांधकर गिपटाई, वो तो पुलिस ने पीटा। तो अब ये जिम्मेदारी जो वो सौंपी जाएगी, तो अब ये हर तरीके से जो है नए नए तरीके निश्चित तौर पर निकाले जाएंगे। तो अब देखना ये है कि ये यात्रा जिस तरीके से प्रेम को बढ़ा रही है, तो दूसरे जो विष फैलाने वाले लोग हैं वो किस तरीके से नया विष लेकर के आते हैं। क्योंकि विष तो उनके पास एक ही तरीके का है, उसके तरीके दूसरे हो सकते हैं, लेकिन विष का जो मतलब डीएनए है वो विष का डीएनए है कि वो है हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता। तो वो सांप्रदायिकता को फैलाने का काम अपना करते रहेंगे। अब ये यात्रा उस सांप्रदायिकता को कितना कम कर पाती है और कितना जनता के बीच जो पुरानी भावना है आपसी भाईचारे की उसको आगे बढ़ा पाती है, ये देखने वाली चीज होगी। और अगर ये आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है जनता के बीच, तो जाहिर सी बात है कि जिस विष ने भारतीय जनता पार्टी वोट बढ़ाए हैं, तो उस विष का जब एंटीडोट आएगा तो वो वोट जो है वो कांग्रेस के भी बढ़ाएगा, जो उस विष का एंटीडोट लेकर के आ रही है, ये यात्रा जो एंटीडोट लेकर के आ रही है उस जहर का, तो उसके वोट बढ़ेंगे। तो देखिए है सब कुछ वोट का मसला जो है, तो विष और जो जहर है और उस जहर का एंटीडोट। अब देखना यह है कि एंटीडोट तगड़ा तैयार हो रहा है कि उस जहर जो वो अभी भी तगड़ा है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ जो है खुलासे होंगे कि एंटीडोट जो तगड़ा तैयार हुआ कि जहर तगड़ा तैयार है। तो मैं फिर कहूंगा कि जो जहर फैलाने वाले लोग हैं वो कहेंगे, जो एंटीडोट तैयार करने वाले लोग हैं उनको एंटीडोट तैयार करते रहना चाहिए। और मुझे लगता है उन्होंने भी सब चीजें देख ली हैं कि जहर कितना है, किस तरीके से तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यही है, मैं फिर कहूंगा कि चूंकि उनके पास जो है हर मर्ज का इलाज जो है वो एक ही जहर है, तो उस जहर का एंटीडोट तैयार करना जो वो भी उतना ही आसान है। जितना आसान उनका जहर है तैयार करना, उसका एंटीडोट करना भी उतना ही आसान है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एंटीडोट तैयार किया जा रहा है इस जहर का, ये निश्चित तौर पर कारगर होगा। जी अमलेंदु जी, आप पॉलिटिक्स में केमिस्ट्री का क्या रोल होता है वो समझा रहे थे और बहुत सही ढंग से आप समझा रहे थे। तो पॉलिटिक्स में अलग अलग चीज़ें तो हैं ही, सोशोलॉजी की बात, साइकोलॉजी की बात, ज्योग्राफी की बात और पॉलिटिकल साइंस की बात तो होती ही है। तो जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की जब बात होती है तो उसमें एक और भी चीज़ आ गई है, और वो चीज़ तब आई थी जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और बगल से यानी अपने पड़ोस से अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए जब आए थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, वहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय, तो बॉडी लैंग्वेज का एक शब्द चला था, वो भी बॉडी लैंग्वेज और उसके बाद केमिस्ट्री क्या थी दोनों के बीच, ये समझने की जो परवेज मुशर्रफ साहब आए थे। तो मुशर्रफ साहब और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच एक बॉडी लैंग्वेज की बात सामने आई थी, और उसके अलावा केमिस्ट्री दोनों के बीच कैसी थी ये देखा जाता था। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री और भी है, और केमिस्ट्री आप बता रहे थे, उस केमिस्ट्री को भी समझने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें अधूरी रहती हैं। आज दिन भर एक चर्चा रही है, कल शाम से ही चल रही है, कि किस शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ने अब अलग अलग कल सभाएं की दशहरे पे, और किस में कितनी भीड़ थी। दो तस्वीरें सामने आई दोस्तों, एक तस्वीर उद्धव ठाकरे की आई, ज़बरदस्त भीड़, एक तस्वीर शिंदे की उसके बाद आई। शिंदे ने वही शिंदे जो अभी मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, हड़पी हुई सरकार, आप सब जानते हैं कर्नाटक में भी हड़पी सरकार है और यहाँ भी हड़पी हुई सरकार है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे जब मध्य प्रदेश में, वहाँ भी हड़पी हुई सरकार है। तो एक जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री शिंदे साहब, दोनों की तस्वीरें कि कहाँ कितने लोग आए थे,
और अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखेंगे तो क्या चालाकी के साथ उद्धव ठाकरे की भीड़ को कम और शिंदे की भीड़ को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो ये भी एक केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए। तो कहाँ कितनी भीड़ है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि कौन जीत कर आ रहा है। आने वाला चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसकी परिणति यानी उसका रिजल्ट जो है वो चुनाव होता है। और जब चुनाव की बात आती है तो हमारे बहुत सारे साथी अभी लिखने लगेंगे थोड़ी देर में कि सर 19 लाख ईवीएम की बात ज़रूर कीजिए। तो ये 19 लाख ईवीएम जो है वो चर्चा में जब जब चुनाव आएगा तब तब ये ईवीएम रहेंगी। इसलिए क्योंकि देश में जो लोकतंत्र है वो चुनाव के ज़रिए है और जनता के हाथ में कुंजी है। तो इसलिए कौन उस पर कब्जा करता है उस मशीन पे, ये आने वाले समय में देखना होगा। बहुत कुछ अभी बाकी है चर्चा में, लेकिन आज की चर्चा को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा आप सबसे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, मीनू जैन जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, राहुल लाल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों को बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े, और आप तमाम साथी जो जुड़े रहे हमारे साथ इस कार्यक्रम में, आप सबको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लगातार आप लोगों के विचार मैं पढ़ता रहता हूं, जो आप कमेंट लिखते हैं। कई बार कुछ लोगों के विचार, कई कमेंट छूट जाते हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि चर्चा में ध्यान दोनों तरफ रखना होता है, आपकी तरफ भी और साथ में हमारे जो पैनलिस्ट होते हैं उनकी तरफ भी, और साथ में जो विषय होता है उसकी तरफ भी, कि विषय में भटकाव ना हो। तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी कि सोनिया गांधी का आशीर्वाद राहुल गांधी को मिला है, और राहुल गांधी में इतना उत्साह हमने देखा कि राहुल गांधी दौड़ लगाते हुए दिखे, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ में। तो ये भी एक अलग तस्वीर है। एक तरफ राहुल गांधी अपनी माता जी के जूते के फीते बांध रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो दौड़ भी लगा रहे हैं। क्या ये दौड़ उनकी सड़क से, जो सड़क पे दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, वो संसद तक पहुंच पाएंगे? कन्याकुमारी तो उससे लेकर कश्मीर तक तो पहुंचने वाले हैं, लेकिन बीच में दिल्ली है, और दिल्ली में ही संसद है। संसद में जो सर्वोच्च पद है वहां तक पहुंच पाएंगे? जो चुना हुआ सर्वोच्च पद में कह रहा हूं मैं, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। तो बहुत कुछ है, अर्ली टू से, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उस पर सबकी नजरें हैं, निगाहें हैं। भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित तमाम खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार पिछले दिनों। हो सकता है कि आप लोग ऊब जाएं, आप कहें कि बार बार आप घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि आप भी बोर ना हो, और ये भी कोशिश रहती है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, जो चीज़ें आप तक आनी चाहिए थी, उन चीज़ों को किसी भी रूप में आप तक पहुंचाएं। यही हमारी कोशिश रहती है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोगों से विदा चाहता हूं। आज बहुत लोग, नीलू उस्मानी गुड नाइट कह रही हैं, जावेद इकबाल जी कह रहे हैं ये यात्रा नहीं एक इनकलाब है। बहुत सही आप कह रहे हैं। जगमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि सर राहुल गांधी की वोटों का आंकड़ा ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कैसे बदल गया, वो भी तो बताओ। हाँ ये भी बड़ा सवाल है। चिक्कू 007 कह रहे हैं थैंक यू डिबिलाइब, और डॉक्टर के एस भारद्वाज जी कह रहे हैं कि वार्ताकारों के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी है। भारत जोड़ो यात्रा की ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। राम राम। आपको भी राम राम डॉक्टर के एस भारद्वाज जी। मदीना का मुसाफिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु शरण बेहरा जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और बसंत कपाड़िया भी हैं, वी विथ राहुल जी, राहुल गांधी जी लिख रहे हैं। और रहबर अली भी हैं, अल्लाह हाफिज कह रहे हैं। और देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं कि आज के दौर में सभी पत्रकार को कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी रखना पड़ेगा, क्या मालूम कब ज़रूरत पड़ जाए। बिल्कुल सही, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था हिमाचल प्रदेश में, जानते हैं आप। और जावेद इकबाल खान जी कह रहे हैं कि इस मुश्किल दौर में आपकी जद्दोजहद और आपके चैनल जो निष्पक्ष तरीके से चीज़ों को जनता तक पहुंचा रहा है, इसको इतिहास में याद रखा जाएगा। आपके जज्बे को सलाम। ईवीएम पर शक वाजिब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ईवीएम पे शक वाजिब है। और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, सलाम करता हूं कि आप दो शब्द उत्साहवर्धक लिखते हैं आप लोग, तो हमारा उत्साह, हमारा हौसला कई गुना बढ़ जाता है। बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आर सागर भी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा सर लिख रहे हैं। अल्लुद्दीन LIC भी हमारे साथ में। कॉमन इंडियन भी 3570 किलोमीटर 150 दिन में पदयात्रा, वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। गॉड ब्लेस कांग्रेस पार्टी एंड राहुल जी विथ एवरी सक्सेस फॉर डियर इंडिया, लिख रहे हैं कॉमन इंडियन। अफरोज आलम कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा तमाम विपक्षी दलों
दलों को गठबंधन करने को मजबूर कर देगी। ये यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और असलम भाई लिख रहे हैं, असलम चिश्ती जी लिख रहे हैं, चर्चा सार्थक रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप लोगों को। आप लोग जुड़ते हैं, अपनी बात, अपने विचार रखते हैं। कमलाकांत पांडे जी भी हमारे साथ हैं और जालेश्वर कश्यप भी हमारे साथ, रहबर अली भी हमारे साथ में, जावेद इकबाल खान जी भी हमारे साथ में और फारूक सिद्दीकी हैं। आप तमाम दोस्तों से अब विदा चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।